हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति का 8.1 बताने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले बता चुके हैं। यदि हमारे आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत जाके देखें, क्योंकि आज जो हम सवाल आपको बताएंगे वो फॉर्मूला से जुड़ा होगा। और आज हम आपको 8.1 का उदाहरण से बताएंगे, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको सवाल समझा रहे हैं। तो इसमें जो कह रहा है कि कोण ABC, ठीक है, कोण ABC। तो सबसे पहले हम कोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ABC। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, त्रिभुज ABC ले लिए, ठीक है, ABC। तो सबसे पहले मैंने ABC ले लिया। अब क्या कह रहा है? जिसका कोण B जो है समकोण है। तो आप देख रहे हैं ये समकोण है, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा। तो ये क्या हो गया? ये समकोण है। और जिसमें AB 24 सेंटीमीटर, AB जो है हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB जो है हमारा 24 सेंटीमीटर क्या है? दिया हुआ है। और BC जो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो BC है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित किसका? ये दो का, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है और इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो AC निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम बता रहे हैं अभी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसको दर्शाएंगे। जब हम सवाल सॉल्यूशन करेंगे जब हम इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि दिया है क्या, पहले जो दिया है फिर वो हम लिखेंगे दर्शाने में। तो लिखेंगे दिया है कोण B समकोण है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दर्शाएंगे? जिसमें AB यहाँ लिखेंगे, जिसमें सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, उसके बाद लिखेंगे जिसमें कोण B जो है यहाँ पे, जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जो मेरा मान दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो क्या चीज का मान दिया हुआ है? हमारा AB का 24 दिया हुआ है, AB का 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है AC। तो AC के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये है, AC बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पहले के वीडियो में हमने ये सारे फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। तो उसी फॉर्मूला से ये सूत्र उसी से आता है, ठीक है। तो AB जो है AB का स्क्वायर, तो AB का मान कितना दिया हुआ है? 24। तो यहाँ हम लिखेंगे 24 स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे, प्लस BC का मान दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो हम 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ये यहाँ पे रूट है। वैसे आपको पता होगा कि ये रूट यहाँ पे कैसे आया। जब ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होता है, जब ये स्क्वायर जो इधर आएगा इस तरफ आएगा तो ये क्या होता है? रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका सूत्र जो रियल होता है वो होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जब ये स्क्वायर इधर इस तरफ आएगा तो क्या होगा? रूट में होगा। तो आप समझ गए कि यहाँ रूट कैसे है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है 576, और रूट है ना तो रूट दे देते हैं। 576 प्लस दिए 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 49, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? अंदर में योग करेंगे। तो योग कर लेते हैं। 6 9 15 1 7 4 11 11 1 12, इसका भी 1, इसमें जाएगा तो क्या होगा? 5 1 6, रूट 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो हमारा AC क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकाले हैं AC, क्या निकाले हैं AC, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजा निकल गया। तो अब हम बढ़ेंगे इसके सवालों पे, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या कह रहे हैं, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है आपको। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो मैंने इन सभी का मान निकाल दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे इसमें, तो एक नंबर देके इसको पहले करेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे साइन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है साइन ए, तो हम ए में जाएंगे। अब किसका बोल रहा है साइन का। साइन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो ए का जो लंब होगा वो BC होगा और कर्ण AC। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या BC बटे AC। तो कितना हो जाएगा 7 बटे 25। अब जाएंगे इसमें cos A, इसका भी क्या लेना है cos A का, यानी कि इससे, और किसका cos का। और cos का सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ जब हम आधार लेंगे तो इसका आधार क्या होता है, यहाँ से ये होता है और कर्ण ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसका भुजा का नाम लिखेंगे क्या है AB बटे AC। तो AB कितना है 24 बटे AC कितना है 25, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा में जाएंगे हम इस नंबर पे। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या कह रहा है साइन C का, पहले साइन C का। तो अब हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे A नहीं C है, यानी कि इसका नहीं, अब इसका करना है हमको साइन C का। तो यहाँ से लेना है, किसका लेना है साइन का। साइन का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा लंब, इसका जो लंब होता है ये हो जाएगा, और कर्ण तो कर्ण हमेशा रहता है ये वही, ठीक है। तो लिखेंगे AB बटे कर्ण, क्या है कर्ण AC। अब इसका वो रखेंगे मान कितना है AB का 24 और AC का 25, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है cos C। तो यहाँ लिखेंगे cos C, इसमें भी C का ही बोल रहा है। तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार ये होगा और कर्ण ये। तो नाम क्या है BC बटे AC, BC बटे AC। मान रख देंगे क्या है BC कितना 7 और AC कितना है 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल में। तो दूसरा सवाल जो है हमारा ये है। तो इसमें जो कह रहा है, तो देखिए आकृति में, किस आकृति में, इस आकृति में, आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस आकृति में हमको जो है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकृति को। आकृति में PQR, ठीक है, दिया हुआ है, जिसमें PQ का मान जो है 12 सेंटीमीटर, PR का मान जो है 13 सेंटीमीटर, लेकिन QR का मान जो है नहीं दिया हुआ है, जिसे हमको निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम पहले लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो लिखना है त्रिभुज PQR में, PQR में क्या दिया हुआ है कि कोण Q समकोण है। थोड़ा सा दर्शा देना है आपको, दर्शा दिए, जिसमें क्या क्या मान दिया हुआ है, जिसमें PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा मैंने दर्शा दिए हैं सवाल में। अब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको QR, ठीक है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है आधार। आधार का जो सूत्र होता है, मतलब कि इसका आधार स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बड़ी भुजा है, ये दो छोटी भुजा है, ये दोनों मिलके इस भुजा के बराबर होता है। तो जब हमको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये भुजा में ये भुजा घटा देंगे। तो वही क्या मैंने पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। अब हम क्या करेंगे, इसका मान जो है इसकी जगह पे रखेंगे। तो पी आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, तो 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 का स्क्वायर, रूट है तो रूट देंगे। ठीक है, अब हम इसको वो करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें इसको घटा देंगे अंदर अंदर। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। और 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है, यानी कि हमारा क्यू आर जो है 5 निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर, जो ये कह रहा है निकालने के लिए। तो ये मैंने निकाल लिए इस टाइप से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो आगे कह रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे tan p, यहाँ पे लिख देंगे पहले हम प्रश्न से, उसके फिर ये नीचे से लिखेंगे। ठीक है, उतना सा निकालने के बाद यहाँ पे प्रश्न से लिखना है आपको। उसके बाद तो ये चीज आपको यहाँ पे करना है, tan p माइनस cot r। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, tan p और माइनस cot r, इसका आपको मान निकालना है। तो tan p, ये p इस पे आना है। तो क्या कह रहा है, p पे आना है और किसका, तो tan का। तो tan का सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो p का जो लंब होगा वो qr होगा और इसका आधार जो होगा pq होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan p का क्या होगा, लंब qr और इसका आधार pq। ठीक है, इसके सूत्र अनुसार मैंने ये बैठा लिए, किससे, कोण p से लंब आधार, ये लंब और ये आधार। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस दिए। फिर कोट आर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोट आर का, तो इसका हम आर से लेंगे और किसका, कोट। और कोट का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो है पहले आधार लेना है फिर लंब लेना है। तो इसका आधार जो होता है ये होता है, यानी कि क्यू आर, आधार और लंब जो है ये है इसका पी क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह इसके मान रखेंगे। तो क्यू आर कितना है, 12, सॉरी क्यू आर दिया हुआ है कितना, 5, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12, माइनस है तो माइनस दिए। क्यू आर यहाँ कितना दिया हुआ है, 5, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, तो इस तरह से उतर गया। अब इसको हम आगे सोच करेंगे। वैसे आप इसको है ना ऐसे भी करा सकते हैं कि प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, लेकिन ऐसे गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, 12 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में तो यहाँ क्या होता जाएगा, 5 माइनस 12 एक बार में, तो यहाँ क्या होता जाएगा, 5 में 5 जाएगा तो क्या होगा, 0/12। भागा 0 देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल गया, इसका जो मान निकल गया वो हो गया 0, यानी कि इसका मान 0 निकल गया। तो हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल जो है वो ये बोर्ड पे है। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल रहा। तो इसमें जो इस सवाल को ध्यान देना है, क्या कह रहा है, तो इस सवाल में आपको कह रहा है, तो देखिए यदि साइन ए बराबर इतना, ठीक है, साइन ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकट करने बोल रहा है। तो साइन ए, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं।
जिसमें ए बी सी होना चाहिए। कहा हम साइन ए बोल रहा है, पहले हम ए बी सी का मान रखते थे कि ए बी सी का है कहाँ पे, तो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम दर्शाएंगे, ठीक है, हम दर्शाएंगे क्या, जिसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं इसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, जबकि साइन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, साइन ए का यहाँ से साइन का सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा, लंब ये और कर्ण ये, यानी कि ये इसका है ना, ये बी सी और ये कर्ण क्या बोल रहा है, ए सी, यानी कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, यानी कि साइन ए का ये मान दिया हुआ है, क्या किसका मान दिया हुआ है, बीसी का और एसी का। तो बीसी क्या है 3, एसी क्या है 4, ठीक है, यानी कि ये दो भुजा दिया हुआ है और ये हमारा ए बी जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको ए बी को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करेंगे, जैसे कि ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर होता है। जब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, समझे, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ए सी और बी सी का मान रखेंगे। तो ए सी का मान जो दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस बी सी का मान कितना दिया हुआ है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, सॉरी और ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है, ये हो। तो 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। तो 16 माइनस 9, 16 में जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, रूट 7 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ए बी हो गया, कितना हो गया रूट 7, यानी कि हमारा ए बी का मान रूट 7 निकल गया। तो जब हम ये निकाल लिए हैं, इसका तीनों भुजा हम निकाल लिए हैं, जान गए हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे का निकालेंगे। तो क्या कर रहा है, इतना तो कोस ए और टेन ए, यानी कि हमको कोस ए और टेन ए का मान को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, इतना लिखने के बाद, निकालने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न में कहा जा रहा है निकालने के लिए, इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे cos a, तो cos a बराबर आपको मान निकालना है, तो cos a का लेना है, ठीक है। तो किसका, तो cos का, और cos का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो a का आधार क्या हो गया ए बी और कर्ण क्या हो गया ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे ए सी, और इसका जो मान है वहां बिठा देंगे। तो ए बी का मान कितना है रूट 7 और ए सी का 4। अब हम दूसरा पे जाएंगे, क्या है इसका हो गया, अब इसका tan a का, tan a का, इसमें भी किसका कह रहा है tan a का, इसी से हम लेंगे। और tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो हम क्या करेंगे, इसका जो a का लंब हुआ वो क्या होगा BC और आधार क्या हो जाएगा AC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC बटे AB 3/√7। ये दो जो निकला आपका आंसर हो गया। ये तीसरा सवाल भी आपको कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर, अपना हम बढ़ते हैं। वही तो फिर कीजिए इसको, हम कंफ्यूज। अब ये रहा हमारा चौथा सवाल। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 15 cot a बराबर 8 हो, तो यहाँ पे लिखते हैं
15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉट ए, ये 15 क्या है, इसमें इनटू में है, ये गुना में है। जब ये इस तरफ आएगा बराबर के, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो इस तरह हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप चाहे तो त्रिभुज बना सकते हैं, इसके अनुसार आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको हम ऐसे ही बता रहे हैं, अभी हम त्रिभुज नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वो हम कैसे करेंगे। तो कॉट ए बराबर इतना, तो कॉट ए, कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र होता है पी बाय, सॉरी हम क्या करेंगे, बना ही देते हैं। ठीक है, ए बी सी दर्शा देते हैं, ए बी सी। ठीक है, इस तरह मैं लिख के सबसे पहले हमने एक त्रिभुज दर्शा लिए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम वो इसलिए हम आपको लिखे हैं, वैसे आपको हम ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन आपको वैसे बताएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, तो इसीलिए मैंने ये बनाया आपको समझाने के लिए। अरे हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम आपके कारण आप लोगों का नहीं बनाया, करके हो सकता है ऐसा कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो इसलिए। तो देखिए कॉट ए इस पे आना है, और इसका सूत्र क्या होता है, बी बाय पी। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, बी बाय पी। तो इसका बी जो है हमारा ये है, ठीक है, जो कितना है 8, और पी जो है, जो कि हमारा कितना है 15। ठीक है, 15। ठीक, ये हमारा कॉट ए का क्या है, बी बाय पी सूत्र होता है, यानी कि बी ये है और पी ये है, तो ए का बी ये है और ए पी ये है, तो मान हमने रख दिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पर ये भुजा क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, एसी को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एसी बराबर। ठीक है, तो एसी बराबर क्या होता है, ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा बराबर क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर अभी हम नहीं दिए हैं, क्योंकि ये इस तरफ आके क्या बन गया है, रूट में। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जगह पे इसका मान रखेंगे। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान हमारा 8 दिया हुआ है, तो हम 8 रखेंगे। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए, प्लस बी सी का जो मान है हमारा 15 दिया हुआ है, हम 15 यहाँ पे रखते हैं, और क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। रूट है तो रूट दे दिए। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 64 लिखते हैं, प्लस 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, रूट है, रूट दे दिए। अब क्या करेंगे, अंदर वाला को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं 4 5 9 6 2 8 और ये 2, रूट है, रूट दे दिए। और 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17 का, 17 का जो वर्गमूल होता है 289 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, ये 17 निकल गया इसका। अब हम देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है। तो देखिए साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, तो हम ये तीनों भुजा निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए बराबर, हम इसको मिटा देते हैं, कई बार आपको लिखने में दिक्कत हो सकता है, हमको हम इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो साइन ए लिखते हैं, यहाँ पे हाथ ऊपर कर देते हैं, साइन ए क्या हो गया, इसे ए से साइन सूत्र पी बाय एच, इसका पी ये यानी कि बी सी और एच क्या है ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/17। अब किसका बोल रहा है, सेक ए का, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए, इसका भी ए से ही लेना है, ए को ही देखना है, और इसका सूत्र जो होता है एच बाय बी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एच जो है ये है और बी ये है, तो लिखेंगे ए सी बटे ए बी, यानी कि
17/8। ये दो आपका क्या निकल गया आंसर। यानी कि आपका चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब हम बनाएंगे 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है इसका ये सवाल देखिए। ठीक है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो ऐसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं इस बार क्या आया है थीटा का, sec थीटा किसका आया है थीटा का। अब ए बी इसमें नहीं है तो कितना है 13/12। sec थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है h/b, तो h/b। इसमें हम ए बी बी सी या ए सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ थीटा बोला है ए नहीं। अगर ए दिया हुआ है तो हम ए बी बी सी करके लिखेंगे। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो हम ऐसे भी h/b ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, लेकिन p जो है नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम p निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे p निकालेंगे। p निकालने के लिए क्या होता है, हमको सूत्र होता है h² - b² रूट, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हम इसके अनुसार p निकाल लेंगे। हम निकालते हैं h का जो मान दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस b दिया हुआ है 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, रूट। ठीक है, ये हो गया। अब 13 का जो स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा 169 यानी कि 169। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। और 169 में 144 जो हम घटाएंगे तो मेरा बचेगा 25। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। ठीक है, तो यानी कि हम s दिया हुआ था, b भी दिया हुआ था, p नहीं दिया हुआ था। तो इस तरह से मैंने p को निकाला। यहाँ पे लिख देते हैं p बराबर कितना दिया हुआ है, कितना निकल गया हमारा 5। ठीक है, तो इस तरह मैंने p को निकाला। अब हम इसको मिटाते हैं। इस तरह मैंने निकाला। अब जो कह रहा है, अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि sec थीटा का दिया हुआ है, वैसे ये 6 होते हैं, एक दिया हुआ है तो बोल रहा है अन्य सभी यानी और सब जो बचे हैं उसका भी मान निकालना है। जैसे कि पहला क्या आता है sin थीटा 1 नंबर, अन्य सभी बोले हैं तो अन्य सभी में 6 आते हैं। 6 में ये पहला, इसका को निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो sin थीटा क्या होता है p/h, और p कितना है हमारा 5 और h कितना है हमारा 13। ठीक है, तो समझ गए, p का मान रखे, h का मान रखे, sin थीटा का ये मान निकाल गया। अब दूसरा निकालेंगे इसका cos थीटा का। cos थीटा सूत्र क्या होता है b/h। b क्या है हमारा 12 और h क्या है 13, यानी कि 12/13। ठीक है, कर देते हैं 12/13। अब क्या दूसरा नंबर हमारा tan थीटा। अब इसका निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है p/b। तो p क्या है हमारा 5, b क्या है 12, यानी कि 5/12। 5/12। अब चौथा नंबर सूत्र जो होता है, चौथा नंबर होता है cot थीटा। cot थीटा सूत्र क्या होता है b/p, जस्ट का उल्टा होता है जो। ठीक है, तो cot क्या होता है b/p, तो क्या होगा 12/5। 4 निकल गए, एक तो यहाँ पहले से दिया हुआ है ही। अब हम क्या हो गया 5 हो गया। अब निकालना है कितना है 1, यानी कि 5 नंबर। अब क्या बच गया cosec बच गया, cosec थीटा। इसका सूत्र जो होता है क्या होता है h/p। तो h कितना है हमारा 13 और p कितना है 5। तो ये 5 मैंने निकाल लिए, n सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, एक यहाँ दिए हुए हैं तो 6 हो गए। ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल जो है हमारा 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, इस सवाल में आपको ध्यान से देखना है। इस सवाल में कह रहा है यदि कोण A और कोण B
न्यून कोण हो। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, हमारा न्यून कोण क्या होता है, ये और ये, क्योंकि ये हमारा समकोण होता है। तो न्यून कोण में क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी, यानी कि यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो ए और बी न्यून कोण हो गया हमारा, ए और बी क्या हो गया हमारा, न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब कह रहा है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस सवाल के लिए हम खाली दर्शाएंगे। तो दर्शाने हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, जो जो इस सवाल में दिया होगा पहले हम उसको उतारेंगे दर्शाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण ए और कोण बी जो है, सॉरी फिर ये लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि 45 डिग्री का न्यून कोण है, न्यून कोण छोटा कोण है। ठीक है, जिसमें cos A बराबर cos B दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है हमको, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम दर्शाएंगे, तो हमने दर्शा दिए। अब जो हम बनाएंगे वो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए। ठीक है, कोण A के लिए लिखेंगे, सॉरी शासन बगल लिखते हैं यहाँ पे, कोण A के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, cos A बराबर cos B। तो पहले हम कोण A के लिए देख लेते हैं कि कोण A में कौन सी क्या क्या आता है। ठीक है, तो कोण A के लिए हम देखेंगे इसको cos A में, cos A में, cos A बोल रहा है तो किसका, तो कोण A के लिए, कोण A के लिए cos A का मान क्या होगा, cos A का मान क्या होगा, इसका A से, और cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो A का आधार क्या होगा, ये, और कर्ण क्या होगा, ये, यानी कि AC बटे AB। ठीक है, ये कोण A के लिए इसका हम निकाले हैं। ठीक है, अब इसका निकालना है, ये क्या है, कोण B, यानी कि कोण B के लिए, कोण B के लिए A का हमने निकाल लिया। अब कोण B के लिए किसका निकालना है, cos B का। तो cos B का क्या होगा, इससे लेना है, इस बार इससे लिए थे इस न्यून कोण से, अब इस न्यून कोण से आपको लेना है, तो इसका भी लेना है cos का ही। तो cos का सूत्र क्या होता है, B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो इस यहाँ से आधार क्या होगा, ये, और कर्ण ये, यानी कि BC बटे AB। तो यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके आगे हम बताएंगे, यहाँ पे घेर देते हैं, यहाँ पे लिखना है हमको प्रश्न से, यहाँ तक कर कि आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पर लिखना है प्रश्न से बोल रहा है cos A बराबर cos B। यहाँ पे हम उतारेंगे cos A बराबर cos B। हमने जो इसका मान निकाला है अभी, ये जो हमने मान निकाला है उसको हम उसके जगह पे रखेंगे। cos A का क्या निकाला है हमने, AC बटे AB बराबर, और cos B का क्या निकाला है, BC बटे AB बराबर इतना, बराबर इतना। तो ये नीचे नीचे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये नीचे नीचे क्या हो गया, खत्म हो गया, AB AB मिल रहा है, खत्म हो गया। बचा यहाँ पे AC और BC। ठीक है, तो ये C क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे बच जाएगा कोण A बराबर कोण B। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, जो 7 नंबर है। वैसे आपको ये बता दें, ये सवाल जो आपको अभी हम बताए हैं sin cos A बराबर cos B,
आप 8.1 का उदाहरण में अगर आप देखते हैं तो इस टाइप में आपको एक सवाल मिलेंगे, पर वहाँ पे सिर्फ रहेगा साइन बी बराबर साइन क्यू। बस सब चीज़ ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे साइन बी और साइन क्यू होगा, बाकी सेम चीज़ ऐसे ही बनेगा। बस यहाँ पे आपको पी क्यू आर लिख देना है और इस तरह से आपको ये चीज़ निकाल लेना है। उदाहरण में ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे 7वें सवाल की ओर। तो देखिए 7वें सवाल में क्या कह रहे हैं, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसका और कोट स्क्वायर का मान निकालें। यानी कि इतना दिया हुआ है और ये आपको दो का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, ठीक है, दिया हुआ है। इसमें वैसे b/p दिया हुआ है, इसमें s निकालने का कोई जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये सवाल इसमें इतने समय ही हल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहला नंबर में। पहला नंबर में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। आपको इस सवाल में एच निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल इतने से में बन जाएगा, इसमें एच का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना दिया हुआ है और बटे क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस सवाल को ध्यान से देखना है कि ये 1 प्लस माइनस साइन थीटा, तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस हो गया, साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है इनटू में है, ठीक है। अब बटे देंगे, नीचे को ऐसे करना है 1 प्लस माइनस cos थीटा, इसका क्या करना है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आपको ध्यान रखना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा उतर जाएगा, और इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको हम इस वीडियो के पहले आपको हम सूत्र बता चुके हैं, आपको उस सूत्र में ये बताए होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। इसका जो मान होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा बटे, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसका मान होता है, ठीक है, जो आपको हम 8.1 के पहले ये पढ़ाने पहले आपको एक वीडियो फॉर्मूला हम बता चुके हैं, उसमें मैंने ये सारे समझाए हैं, ठीक है। तो इस तरह हम बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये सूत्र से ये हुआ है, और ये जो है ये cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक सूत्र ही है। तो ये किसका होता है, ये होता है cot स्क्वायर थीटा का होता है, ये किसका होता है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए ये भी सूत्र से ही है कि ये इतना बराबर इतना होता है, इतना दिया हुआ है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा जाएगा। अब cot थीटा का कितना दिया हुआ है मान 7/8, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इसको फिर और तोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा 49 बटे 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये हम निकाले, ये पहला नंबर, ये हमने पहला नंबर निकाले हैं 49 बटे 64, ठीक है। अब हमको निकालना है दूसरा नंबर, यहाँ पे हम दूसरा नंबर कर देते हैं, दूसरा
दूसरा नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। यहाँ पे सिंपल आपको कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, जबकि आपको कॉट थीटा का मान यहाँ पे 7/8 दिया हुआ है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये दोनों आपका निकल गया। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाने वाले हैं। ये 7 नंबर तक को मैंने पढ़ा चुके हैं, 8 नंबर तक को हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस यही तक रह देते हैं।